Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. आज मैं Within My Shadow मांगा के चैप्टर 14 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। गाइस, मैंने आपको तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था चाउन को अपने बचपन के सपने आते हैं जिससे वो थोड़ा परेशान हो जाता है, पर जब उसकी आंखें खुलती है तो सेहान को देखने के बाद उनके बीच जो हुआ उससे वो अनकंफर्टेबल हो जाता है और वहाँ से जाने की कोशिश करता है तो सेहान उससे रोक लेता है। फिर वो बाद में शॉवर लेकर अपने कॉलेज के लिए निकल ही रहा था, तभी सेहान फिर से उसे रोक लेता है। तो चाउन बोलता है, क्या हम ऐसा दिखावा कर सकते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो? तो सेहान बोलता है, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? फिर वो उसे उसके कॉलेज तक छोड़ देता है और चाउन की टीम को एक शूटिंग करनी थी तो वो उस जगह पर पहुंच चुके थे। पर उस जगह को देखने के बाद चाउन बिल्कुल घबरा जाता है क्योंकि ये वही जगह थी जो उसके बचपन के यादों से जुड़ी थी। यहीं पर उसके दोस्त सेहान को चोट लगी थी, इसलिए वो उस जगह को देखकर डर के मारे कांपने लगता है और सोचता है जब कुछ बड़ा हो जाता है तो चीजें कभी बिल्कुल वैसी नहीं हो सकती जैसे वो पहले हुआ करती थी। और वहीं पर चैप्टर की एंडिंग हुई थी। तो चैप्टर 14 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं उनकी टीम में जो डायरेक्टर बना हुआ था वो पर्सन बोलता है, सब लोग अपने अपने रोल के लिए रेडी हो जाओ, हमें जल्दी से शूटिंग का काम खत्म करके यहाँ से निकलना है। तो सब लोग अपने अपने रोल के लिए रेडी हो जाते हैं और अपना अपना पोजीशन ले लेते हैं। डायरेक्टर शूटिंग के लिए रेडी होने को बोलता है तो जब तो चाउन डायलॉग बोलने की कोशिश करता है तो वो फोकस नहीं कर पा रहा था अपनी डर की वजह से। तो जैसे ही डायरेक्टर एक्शन बोलते हैं चाउन अपनी आंखें बंद कर लेता है तो उसे अपने बचपन की वही यादें परेशान करने लगती है जहां वो दोनों साइकिल में कहीं जा रहे थे। मैं यहाँ स्कूल तो नहीं बोल सकती क्योंकि पता नहीं ये टनल उनके स्कूल के रास्ते से जाती है भी या नहीं, या वो बस ऐसे ही घूमने आए थे, इसलिए वो ऐसे ही कहीं जा रहे थे। और अचानक एक पर्सन सेहान का हाथ खींच लेता है जिससे वो दोनों साइकिल से गिर जाते हैं। चाउन की आंखों के आगे वो पर्सन सेहान पर अटैक कर देता है जिससे उसके कमर पर चोट लगी थी। उन सबको याद करके चाउन डर के मारे कांपने लगता है और उसके हाथ से स्क्रिप्ट नीचे गिर जाता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये सब उसके सामने हो रहा हो। घबराहट और बेचैनी के मारे वो अपना मुंह बंद कर लेता है। तो उसे इस तरह देखकर उसके साथी उससे बोलते हैं, हे क्या तुम पागल हो गए हो? तो वो उन सबको इग्नोर करके उस जगह से दौड़ते हुए बाहर आ जाता है और दूसरी तरफ सेहान आ रहा था। वो चाउन को इस तरह कहीं जाते हुए देख लेता है और हम देखते हैं चाउन बाथरूम में आ गया था। वो खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था। डर और एंजाइटी के मारे उसे उल्टी होने लगती है। तभी पीछे से सेहान आकर उसे पकड़ लेता है जिससे वो थोड़ा घबरा जाता है। सेहान बोलता है, तुम कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाते हो, तुम्हें ये पता है ना? फिर वो उसके हाथ को पकड़कर बोलता है, आखिर तुम इस तरह बर्ताव क्यों कर रहे हो? तो चाउन लड़खड़ाते हुए रोते हुए बोलता है, मुझे माफ कर देना, तुमने सही कहा था, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उस वजह से मैं आज भी गिल्टी फील करता हूँ, मुझे माफ कर देना। तो मैं क्या करूँ, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मुझे फिर से गिल्टी फील ना हो और मैं तुम्हें फेस कर सकूँ? क्या तुम चाहते हो कि मैं कल की तरह तुम्हारे सामने खुद को एम्बेरस करूँ या वो सब करूँ? बताओ मुझे तुम क्या चाहते हो? तो वो रोते हुए यही सब बोले जा रहा था। तभी सेहान अपने नेक से स्कार्फ उतारकर उसके चेहरे को साफ करने लगता है और बोलता है, रोना बंद करो, तुम्हें इस तरह रोता हुआ देखकर मैं और भी ज्यादा उतावला हो जाता हूँ। फिर वो वहीं पर चाउन को बिठा देता है और बोलता है, चाउन मेरी बात सुनो, मुझे नहीं पता तुम मेरे लिए जो फील करते हो वो गिल्ट है या कोई और इमोशन, पर मेरे लिए ये सिंपल है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अपना बना लूंगा, चाहे वो तुम्हारी कमजोरियां हो या तुम्हारे साथ वो सब करना हो, और अगर तुम्हें सच में अपने किए पर पछतावा है तो तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा। ये बोलकर वो उसके क्लोज जाने लगता है। मैं कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए वो सब वर्ड यूज नहीं करूंगी, इसलिए अगर मैं क्लोज जाना या करीब जाना या वो सब करना बोलूं तो प्लीज आप समझ जाना मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो वो उसके करीब जाने लगता है और ऐसे ही कुछ न कुछ करने लगता है। आप मांगा में जाकर देख लेना। तभी उसका फोन बजता है और सेहान का ध्यान अपने फोन पर चला जाता है। तो जब सेहान अपना कॉल रिसीव करके उसमें बातें करने लगता है तो इसी मौके का फायदा उठाकर चाउन वहां से जाने की कोशिश करता है। तो सेहान उसे फिर से रोककर वहीं पर बिठा देता है। कॉल पर वो पर्सन शायद बोलता है कि सेहान को जल्दी से वहां आना होगा क्योंकि ये एक अर्जेंट मैटर है। तो सेहान बोलता है वो वहां नहीं जा सकता, अगर ये बहुत अर्जेंट है तो तुम एक्सप्लेन करो कि ये किस तरह से अर्जेंट है। ये सब बोलने के साथ साथ वो चाउन पर भी ध्यान दे रहा था। फिर जब उसे पता चलता है कि मैटर बहुत अर्जेंट है तो वो चाउन से घर जाकर उसका इंतजार करने के लिए बोलता है और उसके कपड़े ठीक करके वहां से चला जाता है और चाउन वहीं पर चुपचाप बैठा रह जाता है। और इसी के साथ ये चैप्टर भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आप सब क्यूरियस होंगे कि सेहान के साथ ऐसा कौन कर सकता है। तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है क्योंकि सेहान के फादर को ये पसंद नहीं कि सेहान चाउन के साथ हैंग आउट करे या उसके साथ रहे, उसका ख्याल रखे।
तो शायद सेहन के फादर ने ही अपने किसी आदमी को ये सब करने के लिए बोला होगा कि वो फोर्सफुली सेहन को चाउन से दूर करे या ये सब करे ताकि वो दोनों बच्चे डर कर अलग हो जाए। लेकिन कोई भी फादर अपने बच्चे को अटैक करने के लिए तो नहीं बोलेंगे। तो यहाँ थोड़ी बात समझ नहीं आती कि उस पर्सन ने सेहन पर अटैक क्यों किया, चाउन पर क्यों नहीं। अगर सेहन के फादर ये चाहते थे कि चाउन सेहन से दूर हो जाए तो वो चाउन पर भी अटैक करवा सकते थे, पर कोई भी अपने बच्चे पर अटैक नहीं करवाएंगे। तो यहाँ कुछ बात समझ नहीं आ रही। और दूसरी तरफ क्योंकि सेहन के फादर एक गैंगस्टर थे तो हो सकता है वो उनका कोई दुश्मन हो जो सेहन के फादर का बदला सेहन से लेना चाहता हो। पर इसमें चाउन की गलती कैसे होगी, क्योंकि वो ये बोल रहा है कि मेरी वजह से ये सब हुआ, इसलिए ये बात भी समझ नहीं आती। खैर जो भी है ये तो हमें आगे पता चलेगा कि असल बात क्या है। तब तक आई होप आप सब कोऑपरेट करेंगे। और क्योंकि मैं सोच रही हूँ इस मांगा को मैं 3 महीने तक होल्ड कर दूँ, तो आप मुझे किसी नए मांगा का नाम कमेंट करके बताएं जो किसी ने एक्सप्लेन ना किया हो और जो लेजिन का ना हो। और अगर फिर से इस चैनल पर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं यूट्यूब ही छोड़ दूंगी। आई एम रियली सॉरी गाइस। अगर आप सबको कोई आइडिया हो जहां मैं वीडियो अपलोड कर सकूं और मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो जाए और मुझे ये सब प्रॉब्लम ना झेलना पड़े, या अगर झेलना भी पड़े तो बहुत कम झेलना पड़े, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। क्योंकि जो रिच लोग होते हैं ना उनका गुजारा कैसे ना कैसे हो ही जाता है, लेकिन हम मिडिल क्लास फैमिली जो होती है ना, हम ऐसे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। हमें कहीं ना कहीं से तो अपना खर्चा निकालना ही होता है। और जो बड़े होते हैं उन्हें पता होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। आप में से जो भी घर के बड़े हो आपको पता होगा कि हम पर फैमिली प्रेशर क्या होती है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। आई होप आप समझ सकते हैं। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।